बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप गुरु महाराज द्वारा रचित सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट पावन ग्रंथ सत्संग योग से वेद, उपनिषद और संत वाणियों का पाठ श्रवण कर रहे थे। हम आप सुन रहे थे उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग करना होगा। बुद्धि योग से तात्पर्य है सत्संग। भगवान को पाना है, किन्हीं के भीतर भगवान को पाने की चाहत है, इच्छा है, कामना है, तो वेद भगवान कहते हैं उन्हें सबसे पहले क्या करना होगा? हाँ, वेद भगवान कह सकते थे कि घंटी बजाओ, आरती दिखाओ, प्रसादी चढ़ाओ और तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। नहीं, वेद भगवान कहते हैं उस परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले सत्संग करना होगा। सत्संग। अच्छा, आप लोग भक्त बने कि नहीं बने? माता जी, आप लोग भक्तिन बनी कि नहीं बनी? है माता जी, भक्तिन बन गई? श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। आप लोग भक्तिन और पुरुष वर्ग के लोग भक्त बन गए। जो भी सत्संग में आए हैं, आते हैं, वे भक्त बन गए। आप लोग कहेंगे वो कैसे? हम कैसे भक्त बन गए? आप लोग कैसे भक्त बन गए? तो भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भगति क्या है माता जी? पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। पहली भक्ति सत्संग है। बड़ा वाला लीजिए स्टैंड, बड़ा वाला। पहली भक्ति संतों का संग है, सत्संग है। जब भगवान कह रहे हैं पहली भक्ति संतों का संग है, सत्संग है, और आप लोग सत्संग में आ ही गए, सत्संग कर ही रहे हैं, सत्संग सुन ही रहे हैं, तो क्या आप लोग भक्त नहीं बने? निश्चित रूप से भक्त बन गए, निश्चित रूप से भक्त बन गए।
मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं ना। और जब भगवान कह रहे हैं तो इसका मतलब निश्चित रूप से आप लोग भक्त बन गए, भक्ति में आपका प्रवेश हो गया, भक्ति में आपका प्रवेश हो गया, आप लोग भक्त बन गए। तो वेद भगवान कहते हैं, इसको डालिए ना, ऐसे करके इधर, इसको हाँ बस हो गया, ठीक है। श्री सद्गुरु महाराज सत्संग में दो शब्द हैं, सत्य, सत्य और संग। सत्य कौन है? हाँ हाँ, सत्य, सत्य वे परमात्मा है, सत्य वे ईश्वर हैं। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, गॉड इज ट्रू, वर्ल्ड इज फॉल्स। वे परमात्मा ही सत्य हैं और सब कुछ क्या है? मिथ्या है, नाश को प्राप्त होने वाला है। यह शरीर भी नष्ट होगा एक न एक दिन, संसार भी नष्ट होगा, और वे परमात्मा क्या है? अविनाशी है। और उसी परमात्मा का हम आप क्या हैं? उसी परमात्मा के हम आप क्या हैं? अंश हैं। तो इस शरीर के भीतर जो जीव रहने वाला है, इसका नाश नहीं होता है, इसका नाश नहीं होता है। तो फिर होता क्या है? होता क्या है? होता यह है कि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में 15वें अध्याय में कि प्रत्येक जीव क्या है? प्रत्येक जीव कर्म के बंधन में बंधा हुआ है, कर्म के बंधन से बंधा हुआ है, बंधा हुआ है प्रत्येक जीव। ठीक है, तो कर्मानुसार मानव शरीर त्यागने के बाद कर्मानुसार आगे जीवन जन्म को प्राप्त होता है। इसलिए मानव को शुभ कर्म करना चाहिए, अशुभ कर्म से बचना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए। तो मैं कह रहा था ब्रह्म सत्यम, वे परमात्मा ही सत्य हैं और सब कुछ मिथ्या है। अच्छा, वे परमात्मा कहाँ रहते हैं? देवघर में, हरिद्वार में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में। कहाँ रहते हैं परमात्मा? राजा सोनवर्षा में। कहाँ रहते हैं? कांप बाजार में। बाबा कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हाँ, हम आप सुन रहे थे, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। God is everywhere. God is appears out of love. Love is God. God is love. प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना,
वे परमात्मा सब जगह हैं। भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं वे परमात्मा सब जगह सर्वत्र समान रूप में व्याप्त हैं, लेकिन मिलेंगे कैसे? कैसे मिलेंगे परमात्मा? कैसे मिलेंगे? प्रेम से, प्रेम से, भक्ति से, भजन से, ध्यान से। ठीक है। एक महापुरुष ने कहने की कृपा की है, सूर घनेर फिरे कन मांगत, पैपद सूर सो स्वाद कहाँ, करताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पै काढ़ी वे को प्रहलाद कहाँ। सूर घनेर, बहुत सारे सूरदास तीर्थों में भगवान का भजन गाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। भगवान का भजन तो गाते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि सूरदास जी महाराज वाला भाव कहाँ है। सूरदास जी महाराज जब भजन गाते थे तो भगवान बाल रूप में उनके सामने प्रकट होकर उनके भजन को सुनते थे। ठीक है। हाँ, और भजन भाव से गाना चाहिए, ऐसे नहीं कि गा रहे, नहीं, भाव से। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे, भाव के बिना भगवान किसी की पुकार नहीं सुनते। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप ही हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, संसार के लोगों को संसार की वस्तु चाहिए, भगवान को केवल भाव चाहिए, भगवान को केवल प्रेम चाहिए। तो हम आप सुन रहे थे करताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। मंदिरों में माताएं बहनें करताल मंजीरा बजाती हैं, भजन भी गाती हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। जब तक मीरा मतवारी सी चाह, मीरा मतवारी सी प्रेम, मीरा मतवारी सी विरह और व्याकुलता भीतर में नहीं होगी, तब तक परमात्मा कैसे मिलेंगे। हाँ? मीराबाई कहती है जो मैं ये जानती, प्रीत किए दुख हो तो नगर ढिंढोरा पीट दे, प्रीत न करियो कोई। यदि मैं ये जानती कि परमात्मा से प्रेम करने में इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है, तो मैं नगर में ढिंढोरा पीट पीट के कह देती कि ऐ दुनिया वालों, कोई भी परमात्मा से प्रेम मत करना। इतना कष्ट, इतना दुख मीराबाई को लोगों ने दिया। हाँ, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पै काढ़ी वे को प्रहलाद कहाँ। अभी भी इस निर्जीव खंबे में
परमात्मा बस रहे हैं। अभी भी इस निर्जीव खंबे में भगवान हैं, लेकिन इससे प्रकट करने वाला कोई ध्रुव तो हो, कोई प्रहलाद तो हो। और जब तक ध्रुव और प्रहलाद नहीं होगा, ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्त नहीं होंगे, तब तक भगवान कैसे प्रकट होंगे? हाँ? ध्रुव जी महाराज के जैसी साधना, भीतर में भाव भक्ति, प्रहलाद जी महाराज के जैसे आस्था, निष्ठा, विश्वास हो जाए तो भगवान सहज ही में प्राप्त हो जाएंगे।